सेमेस्टर 6 कोर्स 6.1 यानी सेमेस्टर 6 का पेपर 1 के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत लेक्चर 4 में आज पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन। क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन, है ना। और हार्मोनिक फंक्शन पढ़ने के लिए, है समझने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, देखिए। हार्मोनिक फंक्शन, इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि लेप्लेस इक्वेशन क्या होता है ना। एक लेप्लेस इक्वेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा लेप्लेस इक्वेशन क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि लेप्लेस इक्वेशन जो होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। जैसे मान लिया कि del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए इसी को बोलेंगे लेप्लेस इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लेप्लेस इक्वेशन। इसका नाम है लेप्लेस इक्वेशन। और इसी को मान लिया कि अगर फंक्शन लेते u, है ना, इज कॉल्ड लेप्लेस इक्वेशन। अगर मान लेते कि u फंक्शन है ना, चाहे फाई फंक्शन, जो फंक्शन रहेगा है ना, उसी को करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे u के रूप में u एंड v बी द फंक्शन ऑफ लेप्लेस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड del 2v अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो कि क्या कहलाएगा? लेप्लेस इक्वेशन कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर खाली जगह जो दिया हुआ है, याद रखिएगा, इसकी जगह पर कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मान लें कि u लिए, u हो गया लेप्लेस इक्वेशन हो गया, v लिए तो v हो गया। एक फॉर्म को हम लोग, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? लेप्लेस इक्वेशन बोलेंगे। और बोलिए कि हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन, तो लेप्लेस क्या जरूरत है? तो लेप्लेस इक्वेशन को ही अगर ये सेटिस्फाई कर जाए, कोई भी फंक्शन, जैसे u फंक्शन था, लेप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पर जो u हो गया क्या होगा? हार्मोनिक होगा। क्या होगा? हार्मोनिक कहलाएगा। v क्या कहलाएगा? हार्मोनिक कहलाएगा। देखिए, है ना, कि लेप्लेस से कैसे बनता है हार्मोनिक फंक्शन। हम लोग लेप्लेस इक्वेशन समझ गए। इस फॉर्म को हम लोग लेप्लेस इक्वेशन बोलते हैं। और इसी फॉर्म को अगर सेटिस्फाई कर दी जाए, है ना, जैसे मान लीजिए हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन में हो गया आपको कि यह जो दिया गया लेप्लेस इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर के रूप में, एक बार s के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, और दोनों को दोनों क्या करता है? सेटिस्फाई कर जाए, उसी को बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। यानी कोई फंक्शन लीजिए, जैसे मान लीजिए फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन। आता है, 2 नंबर में भी आता है एग्जाम में आपका, डिफाइन करने के लिए हार्मोनिक फंक्शन। कब? इफ एंड ओनली इफ। किसको? लेप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना, उसी को बोलेंगे हार्मोनिक। इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइड लेप्लेस इक्वेशन। समझ गए? इस लेप्लेस इक्वेशन को, है ना, कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर जाए, उसी को बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो मान लेते हैं कि दज, क्या इफ, ऐसा कर दीजिए, इफ del 2 अपॉन del x स्क्वायर, और एक फंक्शन मान लीजिए फाई, क्या मान लेते हैं? फाई मान लेते हैं।
ये भी मान सकता है, जो मान सकता है यहाँ पे ना, प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जब यहाँ फाइव मानेगा तो यहाँ पे क्या मानेगा, फाइव मानेंगे, है ना। इसका टू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इसी को क्या कर रहा है, 35 कर रहा है ना। यहाँ फंक्शन क्या लिया गया, फाइव। तो यही फाइव फंक्शन अगर एफ लेते हैं तो एफ फंक्शन, अगर यहाँ एफ लीजिएगा तो क्या होगा, एफ फंक्शन हो जाएगा। फाइव लेंगे तो क्या होगा, फाइव होगा। साइन लेंगे तो क्या होगा, साइन होगा। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसी को लेंगे यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर गैपिंग दिया गया है। और ये फंक्शन जो है यह क्या कर रहा है, फाइव लेप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। तब इस कंडीशन में इसको बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ फाई इज हार्मोनिक फंक्शन। फाई को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन के नाम से जानेंगे। फिर से रिपीट कर दें, यह था लेप्लेस इक्वेशन। फाई की जगह पर अगर एफ लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन। अगर यू लिया जाए, यू क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन। अगर भी लिया जाए और इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, भी क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन। यानी जो फंक्शन लेंगे वो उसको क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर जाए तो उसको बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन का कुछ कंडीशन होता है, अब कैसे सेटिस्फाई करेगा उसको तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर तो केवल डिफिनेशन है ना। इसका कुछ थ्योरम है, हम प्रूफ कर देंगे कोई फंक्शन लेकर के, यह क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गया, यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं हुआ। डाउट होगा तो फिर पूछिएगा आप, है ना, एक नहीं दो बार आपको इसको करवाया जाएगा। हम हार्मोनिक फंक्शन का एक थ्योरम लेते हैं और साबित कर देंगे कि वो जो फंक्शन लिए वो क्या हार्मोनिक है। अब कैसे हार्मोनिक होता है आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए एक थ्योरम लेते हैं हम। कहता है कि इफ W इक्वल टू एफ जेड, क्या है पहले से मालूम है। ये भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप होता है, u प्लस आई भी। यू भी फंक्शन एक्स वाई का है, भी क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है ना। बी एन एनालिटिक, बी एन एनालिटिक, एनालिटिक बोल दिया, यानी कि यह सी आर इक्वेशन जो है पिछले क्लास में बताया गया था, कॉची रीमान इक्वेशन, है ना, वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। बी एन एनालिटिक फंक्शन, देन रियल एंड इमेजरी पार्ट ऑफ, देन इसका रियल एंड इमेजनरी पार्ट। आप बोले कि रियल पार्ट कौन हो गया, तो यू हो गया। यू भी क्या है, हार्मोनिक है। इमेजनरी पार्ट कौन हो गया, भी हो गया। भी क्या होगा, हार्मोनिक होगा। तो ये प्रूफ करना है कि रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ फंक्शन एल्सो, फंक्शन क्या है, हार्मोनिक है। एल्सो हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर है। सेपरेटली यानी अलग अलग के रूप में कर सकते, सेपरेट में होगा, यू अलग होगा, भी अलग होगा, है ना। तो प्रूफ में हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर कि लेट W बराबर यू प्लस आई भी बी एंड एफ जेड लिख सकते हैं आप, बी एंड एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पिछले क्लास में बताया गया था कि एनालिटिक है तो यह अब सभी पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इसका। अगर डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन सी आर इक्वेशन एल्सो सेटिस्फाई।
यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी जो है वो रिलेटिव फंक्शन है। यानी कि प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो क्या है, रिलेटिव फंक्शन सी आर इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वी हैव, हम लोग क्या प्राप्त होगा, सी आर इक्वेशन क्या बताया गया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। दो इक्वेशन था, एक क्लियर था। फिर क्या था, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं यू एक्स वी वाई, यू वाई माइनस वी एक्स। अब जो है प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तो ही है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे वन को, डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो कितना तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको एस के रिस्पेक्ट में करेंगे या इसको कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ना तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में किए तो इसको एस के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और दोनों को सेपरेट कर देते हैं तो भी बन जाएगा एक साथ, है ना। अलग अलग करें चाहे एक साथ कर दीजिए, इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको करेंगे एस के रिस्पेक्ट में तो एस स्क्वायर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट क्या मिलेगा। देखिए यह तो हमको पहले से दिया गया फंक्शन रिलेटिव था, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, पहले क्लियर था आपका, कर दिया हम, इतना बराबर इतना होगा सी आर इक्वेशन। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि क्या, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, इसको एस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, एस स्क्वायर चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए हमको, क्योंकि अभी अभी पढ़े थे हम लोग कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, और वही हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है आपको, है ना। तो भी के लिए तो इजी हो जाएगा, यू के लिए भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। जिस तरह से यू के लिए करेंगे उसी तरह भी के लिए करेंगे। नहीं तो दोनों करना आपको, जब दोनों करना है तो डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एस कर दीजिए, यहाँ भी एस कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियली में दोनों होगा, क्योंकि यू का दोनों का फंक्शन एस का भी है वाई का भी है। तो अगर ऐसा करते हैं तो यू बन जाएगा आपका एक्स, और डिफरेंट टू पार्शियल कितना विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यू तैयार हो जाएगा। तो कितना होगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू डेल टू भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड इसको कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों करना है, एक बार एक्स एक बार वाई, फिर इसका भी एक बार एक्स एक बार वाई। तो पहले हम एस कर दे रहे हैं इसको, फिर इसके बाद वाई कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल टू भी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, या डेल एक्स डेल वाई, जो लिखिए ना, डेल वाई डेल एक्स। अब दोनों को जोड़ दीजिए, एक तैयार हो गया 3 और एक तैयार हो गया 4, एडिंग 3 and 4। आप जान रहे हैं कि हार्मोनिक है ना, तो ऑलरेडी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा आपका यहाँ पर, डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स दोनों क्या सेम आ जाएगा, है ना। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यू क्या बन गया, हार्मोनिक बन गया।
क्या बन गया, हार्मोनिक, है ना। ये दोनों को जोड़ा जाए तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख सकते हो क्या कि यू, ये क्या कर रहा है, लेप्लेस इक्वेशन को यू सेटिस्फाई कर गया, तो क्या बोलेंगे कि यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। अब भी को करना है तो क्या करेंगे अगेन, अब जिसको एस किए थे वाई कर दीजिए, जिसको वाई किए थे उसको एस कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली with respect to y and 2 with respect to x, इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको किए y के रिस्पेक्ट में। अब इसको कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डेल 2v अपॉन, इसको कर रहे हैं 2 को एस के रिस्पेक्ट में, तो कितना हुआ डेल एक्स स्क्वायर, ये भी डेरिवेटिव हो गया। अब देखिए दोनों में क्या करना है, भी को लाना है हार्मोनिक, हमको सेपरेटली दोनों को दिखाना है, क्योंकि W बराबर यू प्लस आई भी था, यू को भी हार्मोनिक प्रूफ करना है, और भी को भी। यू क्या था रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ हार्मोनिक हो गया, लिख सकते क्या यू क्या था रियल पार्ट था, तो लिख सकते कि रियल पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि लेप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पर दोनों में देखिए अंतर क्या है 5 और 6 में, है ना। ध्यान दीजिए कि यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 एंड 6 से वी गेट लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड क्या हुआ इक्वल होगा डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, पहले से एस के रिस्पेक्ट में था, अब उसको वाई के रिस्पेक्ट में किए थे, पहले से वाई के रिस्पेक्ट में था, एस के रिस्पेक्ट में किए, तो दोनों को दोनों इक्वल हो गया यहाँ पर डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, है ना। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हुआ इक्वल होगा, इक्वल की राइट साइड, तब क्या हुआ राइट साइड माइनस में, तो लेफ्ट साइड लाइन तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आए, कितना हुआ डेल 2v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस में था प्लस में हो गया, इधर प्लस कितना हुआ डेल 2v अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। भी क्या कर रहा है लेप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेप्लेस में क्या था डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 जो था लेप्लेस इक्वेशन था, इसी को भी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर गया, तो भी क्या हो गया हार्मोनिक हो गया, क्या हो गया भी हार्मोनिक। तो लिख सकते हैं कि भी इज हार्मोनिक फंक्शन। तो फिर से रिपीट कर दे, क्वेश्चन क्या था कि W बराबर था u प्लस आई भी, तो बोलता है कि रियल पार्ट भी हार्मोनिक होगा, इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक होगा, तो रियल पार्ट क्या है u है, u क्या होगा हार्मोनिक हो गया, भी क्या है इमेजिनरी पार्ट भी क्या है हार्मोनिक हो गया, सेपरेटली जो है दोनों के दोनों हार्मोनिक होगा, यही प्रूफ करना था आपका, और दोनों के दोनों प्रूफ हो गया। अब दोनों के दोनों प्रूफ हो गया तो हम लोग इजीली जो है यह बोल सकते हैं कि दिया गया हमका मेरा थ्योरम जो था, है ना, पहले क्या दिया हुआ है एनलाइटिक दिया हुआ था, एनलाइटिक दिया हुआ है तो वह सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। और एनलाइटिक दिया हुआ है तो जिस पॉइंट पर एनलाइटिक होगा प्रत्येक पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएबल भी होगा, पहले डिफरेंशियल क्लियर है, तो डिफरेंशिएबल होगा और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग क्या लिए सी आर इक्वेशन ले लिए, और वही सी आर इक्वेशन को एक बार क्या किए कि पार्शियल डेरिवेटिव किए
एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, फिर किए वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। 1 को किए वाई और 2 किए एक्स, इसके पहले 1 को किए एक्स और 2 किए वाई। अगर ऐसा करते हैं तो एक साइड क्या हो रहा है, दोनों सेम हो जा रहा है ना। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना प्लस इतना बराबर 0। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या किए कि दोनों हटा देंगे, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। इतना प्लस इतना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि 5 और 6 में क्या प्राप्त हुआ कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हुआ, इक्वल होगा। अगर राइट साइड इक्वल हो गया तो इसको एक साइड कर देंगे तो आ गया इस फॉर्म में। ये फॉर्म में आ गया तो क्या हो गया, ये हार्मोनिक हो गया। तो हार्मोनिक के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग का, है ना। यहाँ तक क्लियर है। और जहाँ कोई भी कन्फ्यूजन होता है ना, कोई भी स्टेप में, तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछिएगा। और आप लोग को मालूम है कि हर सैटरडे को डाउट क्लियर क्लास होता है। डाउट क्लियर क्लास में भी आप अपना डाउट को क्लियर करवा सकते हैं, कोई भी फंक्शन को लेकर के, चाहे जब भी तक जो भी पढ़ाया है उसको लेकर के आप, है ना। तो अभी था आपका यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4। अब नेक्स्ट क्लास में इसका और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और थ्योरम लेके आएंगे।